नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे प्रदेश के युवाओं को 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्सेज में दाखिले के लिए पहले पीटीईटी का एग्जाम देना होता है, उसके बाद बीएड कोर्स, फिर रीट एग्जाम और आखिर में मुख्य परीक्षा से गुजरकर स्कूल में शिक्षक बनने का सपना पूरा होता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अभ्यर्थियों में कई साल गुजर जाते हैं और सफल होने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत में मैच 10% ही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि युवाओं का समय बर्बाद ना हो और एक कंपटीशन एग्जाम देने के बाद ही ये तय हो जाए कि उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं। उन्होंने बताया कि यदि बीएड किए बिना अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेगा तो परीक्षा में सफल होने पर उसे बीएड करने के लिए समय दिया जाएगा और यदि बीएड किया हुआ अभ्यर्थी परीक्षा में सफल होता है तो उसे सीधे नौकरी दी जाएगी। बीएड से पहले एक कंपटीशन एग्जाम होगा। राजसमंद जिले में जीप की टक्कर से पैदल चल रही दादी व पोती की मौत हो गई। हादसे में दादी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पोती ने उदयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसा होते ही थार का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। हादसा राजसमंद के चारभुजा थाना सर्कल के रिछेड़ गांव में हुआ। 55 वर्षीय केसी बाई व उसकी 7 साल की पोती कवरी रिछेड़ गांव में सामान लेने के बाद वापस अपने गांव भोजेला पैदल लौट रही थी। वहां से निकल रही तेज रफ्तार थार ने दादी व पोती को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और दोनों घायलों को ऑटो से चारभुजा के हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां केसी बाई को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर घायल कवरी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोनों की मौत की खबर के बाद गांव में शोक छा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में आज और कल बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। 12 मई तक प्रदेश का मौसम कुछ इसी तरह का रहेगा। इससे पहले कई जिलों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि होने से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। उदयपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में मौसम में हुए इस बदलाव से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, उदयपुर, धौलपुर, करौली, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू समेत कई जिलों में बारिश हुई है। उदयपुर, झुंझुनू और अलवर में कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। इधर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और केकड़ी के आसपास देर रात बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि शनिवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर, जोधपुर, फलौदी समेत कई जगह तेज अंधड़ आने की आशंका है। इन जिलों में कहीं कहीं 50 किलोमीटर या उससे ज्यादा तेज गति से हवा चल सकती है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रतिष्ठा से जुड़ी अमेठी सीट के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार की भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के बयानों में उनकी बौखलाहट झलक रही है। इससे लगता है कि वे चुनाव हार रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है कि इस बार भाजपा का नाम ही नहीं है, सिर्फ मोदी की गारंटियों को भुनाया जा रहा है। अमेठी के लिए रवाना होने से पहले अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने गलती कर दी। उन्होंने चुनाव से पहले यह साफ कर दिया कि चुनाव सिर्फ मोदी के नाम पर होगा। अब की बार फिर मोदी सरकार और मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव होगा। किसी सांसद का नाम नहीं आएगा। पूरे देश में जो ब्रांडिंग हो रही है उसमें भाजपा तक का नाम नहीं है, सिर्फ मोदी की गारंटी है। यही इनकी हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। बूंदी पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने एक नाबालिग से रेप करने के 2 दोषियों को 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 58,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि पीड़िता ने 23 मई 2023 को पिता के साथ थाने पहुंचकर दर्ज करवाई रिपोर्ट में उसने बताया कि वह 22 मई की रात को शौच के लिए गई थी। इस दौरान मुंह पर कपड़ा बांधकर 2 आरोपी बाइक पर सवार होकर आए। दोनों पीड़िता का मुंह दबाकर जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर ले गए और थोड़ी दूर ले जाकर पीड़िता से रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। राज्य सरकार ने जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी प्रकरण में ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एसीएस शुभ्रा सिंह ने बताया कि जेके लॉन अस्पताल के लैब टेक्नीशियन द्वारा प्लाज्मा चोरी का मामला सामने आया था।
सरकार ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए लैब टेक्नीशियन किशन सहाय कटारिया को निलंबित कर एफआईआर दर्ज करवाई थी। शुभ्रा सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए तत्काल प्रभाव से एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि ब्लड बैंक के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग नहीं पाई गई। 7 कैमरों में से प्लाज्मा स्टोर रूम में लगे एक कैमरे के तार कटे हुए थे और अन्य उपकरणों से छेड़छाड़ होना पाया गया था। इस संबंध में अस्पताल प्रशासन को सूचना भी नहीं दी गई। इन स्थितियों को संदेहास्पद माना गया है। राजस्थान के सभी गैजेटेड नॉन गैजेटेड अफसर कर्मचारियों को 2023 की अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन अपलोड करना था, लेकिन 2 बार बढ़ाई अंतिम तिथि जाने के 1.5 माह बाद भी अभी तक 2.79 लाख ने अचल संपत्ति का ब्यौरा ही नहीं दिया है। इसमें 34,000 तो वो गैजेटेड अफसर हैं जिनके कंधों पर अपने अधीन काम कर रहे कर्मचारियों का ब्यौरा प्रस्तुत करवाने की जिम्मेदारी है। नॉन गैजेटेड स्तर के 2.44 लाख कर्मचारियों द्वारा भी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया है। इससे उनकी एसीआर और प्रमोशन पर असर पड़ सकता है। सभी राज्य सेवकों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल पर अपलोड करना था। इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 थी, फिर इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2024 किया, लेकिन फिर भी 10,11,108 कर्मचारियों में से 2,78,621 ने ब्यौरा सरकार को बताया ही नहीं। बीकानेर जिले के नोखा में 19 साल की बालिका के शरीर से भूत निकालने के नाम पर उसे सलाखों से दागने और मारपीट करने वाले ढोंगी तांत्रिक देवी सिंह चौहान को पांचू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज होते ही वह मौके से फरार हो गया। पुलिस उसे पकड़ने गई तो कक्कू गांव में उसका मंदिर और भूत प्रेत निकालने के लिए बनाया गया ठिकाना भी खाली था। इस पर पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया। मुखबिर और मोबाइल की लोकेशन के आधार पर आरोपी को कोलायत से गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ रामकेश मीणा ने बताया कि गुरुवार को कक्कू निवासी रामगोपाल ब्राह्मण की बेटी वर्षा ने पर्चा बयान के आधार पर देवी सिंह चौहान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। भीलवाड़ा जिले की प्रतापनगर पुलिस का अमानवीय चेहरा वीडियो के जरिए सामने आया। वीडियो में बदमाश को सड़क पर बैठाकर पुलिसकर्मी उसे खुद की दाढ़ी नोचने के लिए मजबूर करते हैं। जानकारी के अनुसार प्रतापनगर पुलिस ने 8 मई को मारपीट के आरोपी 35 वर्षीय सुरेश गुर्जर को गुलाबपुरा इलाके से गिरफ्तार किया था। थाने के बजाय पुलिसकर्मी सुरेश को किसी अन्य स्थान पर ले गए और थाना इंचार्ज सुगन सिंह ने सुरेश से दाढ़ी के बाल नोचने को कहा। वहां मौजूद किसी पुलिसकर्मी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद एसपी राजन दुष्यंत ने थाना प्रभारी सुगन सिंह को लाइन हाजिर और एएसआई महेंद्र खोजी और कांस्टेबल बनवारी लाल को सस्पेंड कर दिया। मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना ने एसपी और कलेक्टर से मुलाकात कर दोषियों को सजा देने की मांग की थी। डीडवाना जिला मुख्यालय से नागौर जाने वाले हाईवे पर कोलिया गांव के पास एक कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। उसके बाद कार सीधे खाई में जा गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य शख्स गंभीर जख्मी हो गया। वही हादसे के दौरान क्षेत्र के सिंगाना गांव से जा रही बारात के लोगों ने पिकअप के जरिए मृतक और जख्मी शख्स को जिला अस्पताल पहुंचाया। जख्मी व्यक्ति की हालत अधिक बिगड़ने पर जयपुर के लिए रेफर किया गया। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त केराप ग्राम निवासी मोहन सिंह के रूप में हुई है। वही हादसे में जख्मी आरएसी जवान महिपाल सिंह का फिलहाल जयपुर में उपचार चल रहा है। दुर्घटना के दौरान दोनों डीडवाना से केराप गांव जा रहे थे, तभी एकदम से कार अनियंत्रित हो गई और सीधे खाई में जा गिरी। राजधानी जयपुर में पड़ोसी युवक द्वारा युवती से रेप का मामला सामने आया है। सांगानेर सदर थाने में 24 साल की युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी से पड़ोस में रहने के कारण बातचीत थी। इस दौरान आरोपी पड़ोसी ने उसे प्यार के जाल में फांस लिया, मिलने बुलाकर जबरन उसके साथ रेप किया। अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो भी बना लिए। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने लगा। शादी करने के कहने पर मना करने पर आरोपी से दूरी बना ली। परिजनों के बताए लड़के से शादी कर ससुराल में रहने लगी। फिर भी आरोपी पड़ोसी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अश्लील वीडियो को वायरल कर बदनाम करने की धमकी देने लगा। डरा धमकाकर पति से तलाक तक करवा दिया और ब्लैकमेल कर देह शोषण करने लगा। परेशान होकर पीड़िता थाने पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।